In the remote villages of Kiri and Lagga, education was once a challenge. Schools lacked basic infrastructure. There were no proper classrooms, no libraries, and digital learning was non-existent. Students had no access to clean drinking water, and poor sanitation made it even harder, especially for girls. The nearest government college is 20 kilometers away, in Chamba, making higher education a distant dream. Today, through the SBI Gram Seva program, transformation is taking shape. बहुत बदलाव हुआ है रेमेडियल क्लास के बाद कि बच्चे कुछ होते थे जिनको बोलने में झिझक होती थी या फिर अपनी बात रखने में झिझक होती थी, तो उन सब चीज़ों में बहुत सारा बदलाव आया है। स्कूल में सिर्फ उनको रीड करने के लिए दिया जाता है, पर यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उसकी वजह से उनका माइंड शार्प हो चुका है। तो उनको मतलब खेल खेल में उन्होंने बहुत सारा कुछ सीख लिया है। Traditional teaching methods and the absence of libraries and smart classrooms limited their academic growth. To bridge this gap, remedial education was introduced to make learning more engaging and interactive. स्कॉलरशिप से काफ़ी मदद हुई है और अभी मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी बुक्स ली हैं जिससे मैं जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें अचीव कर सकती हूँ और अपने एम को जो अचीव कर सकती हूँ। A well-equipped library and a smart class were introduced in the inter-college, giving students access to digital education and reading materials. These improvements have opened new learning opportunities for them. तो यहाँ पे लाइब्रेरी की भी बहुत ज़रूरत थी। हमारे पास किताबें थी, एक अलमारीज में पड़ी हुई थी, तो सुविधा ने वहाँ पे बड़ा अच्छा रेनोवेट करवाया, रूम हमने अवेलेबल करवाया, उसमें उन्होंने बढ़िया मैटिंग करवाई, चेयर्स वगैरह दी, अच्छी सी बुक्स दी, टीचर्स उनसे सब्जेक्ट के रिलेटेड डिमांड्स लेकर उनको प्रोवाइड करवाया। During the baseline survey, students raised concerns about poor drinking water quality and sanitation issues. The survey found that 42% of students avoided using school toilets due to poor infrastructure. Many students also struggled with access to safe drinking water. To address these issues, existing sanitation facilities were renovated, ensuring that students, especially girls, have access to clean and functional toilets. Water filters with cooling systems were installed, ensuring that 362 students across both schools have access to clean and hygienic water. सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला कार्य जो कि स्वच्छता के लिए बड़ा अनिवार्य कार्य है, गर्ल्स टॉयलेट। तो इन्होंने बड़ी कठिन परिस्थितियों में सर्दियों के अंदर गर्ल्स के टॉयलेट तैयार करके दिए और आज हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल साफ़ टॉयलेट में अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा काम किया, मिड डे मील के अंदर सफाई की व्यवस्था करने के लिए टाइलों की व्यवस्था की, ताकि बढ़िया खाना जो है बच्चे खा सके और स्वस्थ रह सकें। In Government Middle School, Lagga, a dedicated computer lab was established, introducing students to digital learning and preparing them for the future. स्कूल के बाद रेमेडियल क्लास में हर दिन आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ के स्मार्ट टीवी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, जैसे कोई कहानियाँ, कोई क्वेश्चन आंसर्स, कोई चैप्टर्स। मेरे को एसबीआई फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है। जो ट्यूशन में जो पढ़ाते हैं उसका पूरी चीज़ें मैं अपने दिमाग में रखता हूँ ताकि मैं बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बन सकूँ। Open gym equipment was installed, giving students an opportunity to stay active. Regular exercise is improving their focus, discipline and overall well-being. जैसे प्रिंसिपल महोदय और एसएमसी ने उस सुविधा को परमिशन दी कि यहाँ पे हमारे पास ओपन एरिया है, जहाँ पे ओपन जिम खोली जाए तो बच्चों के वेलफेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो वो भी बहुत बढ़िया जिम, ओपन जिम बनाई है। एसबीआई फाउंडेशन मुंबई के साथ जुड़ी हुई सुविधा नामक संस्था ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीड़ी के साथ साथ ग्राम पंचायत कीड़ी के अंदर जो क्षेत्र चुने हैं और उनमें जो अल्पकाल के अंदर कार्य हुआ है उसकी सराहना के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। Education is not just about learning, it is about building a future. SBI Gram Seva is empowering 362 rural students with knowledge,
confidence, and opportunities, ensuring that no child is left behind in the journey towards a brighter tomorrow.